राम राम दोस्तों, अराइव टू ड्राइव की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली टाटा ने सफारी के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया है, जिसमें काफी कुछ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो सफारी के मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन आज हम सफारी को महिंद्रा XUV 700 के साथ कंपेयर करते हैं कि कौन सी कार आपके लिए सबसे बेस्ट है या बेटर ऑप्शन हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। XUV 700 की लेंथ 4695 मिलीमीटर है, जहां पर नई सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। विड्थ XUV 700 की 1890 मिलीमीटर है, जहां पर नई सफारी की 1922 मिलीमीटर है। XUV की हाइट 1755 मिलीमीटर है एंड न्यू सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। XUV 700 में आपको 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पर नई सफारी में 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। XUV में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि नई सफारी में 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सो लेंथ एंड व्हील बेस के हिसाब से दोनों गाड़ियों में रियर में स्पेस सेम ही मिल जाता है, बट विड्थ एंड हाइट के हिसाब से नई सफारी रोड प्रेजेंस में XUV 700 से आगे है। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में डिजाइन बहुत मैटर करता है एंड दोनों गाड़ियों का लुक एंड डिजाइन टोटली डिफरेंट है और आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। बट पर्सनली नई सफारी का लुक मुझे काफी अच्छा लगता है, और आपको कौन सी गाड़ी का लुक अच्छा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स की। दोनों में कई सारे फीचर कॉमन मिलते हैं, जैसे कि LED हेडलाइट, LED DRL, LED टेल लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, सीक्वेंस टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में फॉग लाइट्स फुली LED मिल जाती है, तो XUV में हेलोजन फॉग लैंप ही मिलता है। वही नई सफारी में टेल लाइट पूरी तरह से कनेक्टेड मिलती है और XUV में सिंपल DRL ही मिलती है। एंड न्यू सफारी में 19 इंच के अलॉय मिलते हैं, वही XUV में 18 इंच के मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में पावर जेस्चर टेल गेट ओपन फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो XUV में मैनुअल ही मिलता है। एक्सटीरियर फीचर्स में आप दोनों में से कोई भी कार पसंद आए, लेकिन नई सफारी में फीचर ज्यादा ही देखने को मिलते। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। सबसे पहले दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों में ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, थर्ड रो, AC वेंट्स, हेक्सा वॉइस असिस्टेड कंट्रोल, लेदराइट सीट्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 कैमरा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वही XUV में 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वही सफारी में स्टीयरिंग व्हील पर टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है, जो काफी गुड लुकिंग दिखता है। वही XUV में ओल्ड डिजाइन का स्टीयरिंग मिलता है एंड नई सफारी में फ्रंट और रियर में वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। और वहीं पर XUV इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी मैनुअल IRVM ऑफर करती है, जो मस्ट नीडेड फीचर्स है, जबकि नई सफारी में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। नई सफारी में सेकंड रो में कैप्टन सीटें भी मिल जाती हैं, जो XUV में नहीं मिलती, जबकि नई सफारी में को ड्राइवर सीटें भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती हैं, जबकि XUV में को ड्राइवर सीटें मैनुअल ही एडजस्ट होती हैं। एंड नई सफारी में JBL के 10 स्पीकर मिलते हैं, वही XUV में सोनी के 12 स्पीकर मिलते हैं। इंटीरियर वाइज भी नई सफारी XUV से ज्यादा बेटर लग रही है। अब बात करते हैं इंजन की। XUV में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 2.2 डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से 197 bhp की पावर एंड 380 Nm का टॉर्क मिलता है,
और डीजल इंजन से 184 bhp की पावर एंड 420 Nm का टॉर्क जनरेट होता है, जहां पर टाटा सफारी में एक डीजल इंजन का ही ऑप्शन देखने को मिलता है जो 168 bhp की पावर एंड 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। सो इंजन वाइज XUV का बेटर लग रहा है एंड XUV के हायर मॉडल में ऑल व्हील ड्राइविंग भी मिल जाता है जो ऑफ रोडिंग में सफारी से ज्यादा बेटर है। सो अब बात करते हैं माइलेज की। सो महिंद्रा ने XUV 700 की माइलेज को अभी तक रिवील नहीं किया है। सो यहां पर कस्टमर रिव्यू बेस माइलेज ले लेते हैं। सो XUV का टर्बो पेट्रोल मैनुअल 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। वही XUV का डीजल मैनुअल वेरिएंट्स 15 to 16 की माइलेज एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। वहीं पर नई सफारी के मैनुअल में 16 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक में 14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड माइलेज मिलेगी। सो नई सफारी का इंजन थोड़ा कम पावरफुल है एज कंपेयर टू XUV, उसी हिसाब से सफारी में माइलेज ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। सो XUV 700 को ग्लोबल NCAP से 5 out of 5 सेफ्टी रेटिंग मिली है एंड सफारी का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन सफारी सेम लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पर बनी है जो सेफ माना जाता है एंड सेफ्टी फीचर्स दोनों गाड़ियों में 7 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, नेक्स्ट लेवल एडास, TPMS, ESP, ABD जैसे कॉमन फीचर्स मिलते हैं। तो दोनों सुरक्षा के लिहाज से दोनों सेफ्स्ट कार मानी जा सकती है। बात करें कंक्लूजन की आपको कोई सी कार लेनी चाहिए, तो अगर आपको मॉडर्न और फीचर स्टिक कार लेनी है तो आप नई सफारी कंसिडर कर सकते हैं एंड अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज कार लेनी है तो फिर आप महिंद्रा XUV 700 की तरफ जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इन दोनों गाड़ियों के बीच कंपैरिजन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।